तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत मोंटी राठवानी राठ घाटी व्लॉग में। तब मैं आप लोगों को बोला मोंटी आप सभी लोगों को स्वागत कर दूँ अपना ये चैनल में। उम्मीद होली जग होला स्वस्थ होला मस्त होला। और हमारा आज की दूसरी सुबह जो कि किरण का ससुराल से होनी चाहिए और आज हमारे घर वापसी च। तो सभी लोग उठ गए और पहले मैं आप लोगों तक भैर को मौसम दिखा दो, मौसम का नोंद सुबह लेकी वही दिखा दो। वे का बाद आप लोगों को दिखा दो कि चाचा जी लोग उठ गए और भी उठ गए। मेरा चैनल थे लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करा। तो चला मैं भैर चल दूँ, देखते हैं। और सुबह की खिलखिलाती धूप से हम सभी का गुड मॉर्निंग हो चुका है और आप सभी को शुभ प्रभात, शुभ सुबह। और ये सामने पे जो पेड़ दिख रहा है आपको आम का, तो इस पे दो सारस बैठे हुए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। और देखिए उनमें से तो एक उड़ चुका है और बसंत के मौसम में ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। मौसम आप देख सकते हैं, लगते हैं कुछ इस प्रकार से बादल लगे हुए हैं और प्लेन्स का मौसम, कभी बादल कभी धूप। तो कल से इतनी भयंकर थकान लगी क्योंकि एक दिन चाहिए यहाँ आने के लिए, बहुत ही दूर है। और आप लोगों को मैंने मिला दिया सास और ससुर जी से। और यहाँ तो उमस और गर्म भयंकर हो रही है अब, साथ में मच्छरों का आतंक, कोहराम। और भाई जी तो हमारे इतने तेज निकले, इन्होंने तो पूरी ये लगार के अंदर सो रखे थे। इन्होंने कल रात एसी यहाँ गाड़ी के अंदर सोए, एसी में मजे से। मैंने इनके साथ लड़ाई की, बोला मुझे भी आने दो, बल मेरी कार है मैं ही सोऊंगा। तो ये हैं भैंस और गाय के गोबर के ओपले जो कि मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही कामदायक हैं। और यहाँ पे ये हमारी सासू माँ के सुंदर सी एक भैंस की बच्ची और इसकी माँ ये यहाँ पे है। तो अब भाई भी उठ चुका है और साथ में चाचा जी भी अभी उठे हैं, अभी नींद से करवट लिए इन्होंने। और किरण मेरी बहन हमारे लिए चाय लेकर आ गई और बोला भैया चाय पियो पहले। और राधिका ने तो बिल्कुल एकदम चाय के साथ बिस्कुट खा लिए और पूछा तक नहीं। और चाचा जी हमारे तैयार हो चुके हैं, वो अपना सामान पैक कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई चीज़ छूटी तो नहीं। तो मैं बाहर गया और देखा कि सब के सब तैयार हो गए कि नहीं, क्योंकि मैं ही रह गया था। तो चाचा जी लोग सभी तैयार हो गए हैं और वो अपना सामान सभी चेक कर रहे हैं कि कोई छूटा तो नहीं। सिर्फ मैं ही रह गया था क्योंकि मैं पानी पिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा छत में व्लॉग शूट करने चला गया था। और बाद में मैंने भी 2 चुस्की चाय की ली और उसके बाद मैं अंदर आया तो देख रहा था कि सभी तैयार हो गए और राधिका अपने मेकअप पे लगी हुई है। और किरण की सास जी ने राधिका को बोला कि यहीं रुक जा, तो राधिका ने बोला नहीं, क्योंकि वो नई जगह पहली बार आई है तो उसे अजीब सा लगा, तो उसने मना किया। और ये मेरा भाई आया और मैंने इसके मुँह से पहली बार सुना, तो मैंने गणेश को कहा ये कुछ बोला। गणेश बोला नहीं ये कुछ नहीं बोला। बोले गूंगा है कहाँ से बोलेगा, मैंने कहा नहीं बोला, मैंने सुना। क्यों हिला डाला ना। और सास जी खा के जाओगे बल, नहीं तो बल सीधा पैठाड़ी तक छोड़ने आएंगे बल्ले। ना ऐसे नहीं है? सीधा हमें निकलना है धूप से पहले घर। अच्छा। आएंगे अब एक दिन स्पेशल आएंगे, हम पूरे फैमिली ट्रिप बनाएंगे ना। ठीक है तब अच्छा भी लगता है ना। हाँ 1 हफ्ते के लिए आएंगे, फैमिली ट्रिप बनाएंगे, साथ में घूमेंगे जरूर। ब्याह कम दौड़ तो बोल बेटा ब्याह कम बेटा तो मुझे। और उसके बाद जो कि संस्कार होते हैं, मेहमान का स्वागत के समय पिठाई और विदाई के समय भी पिठाई लगाई जाती है, तो वही यहाँ पे हमारा हुआ। तो सबका हो गया था, मैं ही बाकी रह गया था, मैं और राधिका। तो मैंने भी पैर छुए और उसके बाद अपना वीडियो शूट करने लग गया। और साथ में उसके बाद यहाँ पे राधिका भी रह गई थी, तो उसको कुछ चिढ़ा रहे थे यहाँ पे गणेश। तो चलते हैं अब किरण को विदा करते हैं कि ड्राइवर भाई जी ने, अरे गूगल मैप ने ऐसा धोखा दे रखा है ना, वो हमें खेतों का रास्ता दिखा रहा और भाई जी हमें हवेली बल पता नहीं कहाँ जाना। ठीक है सासू जी, ओके
आना है जब बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल टाइम लेके आएंगे, सब परिवार आएंगे, सब कुटुंब आएंगे। तो उसके बाद हमने किरण को टाटा बोला और सभी के सभी वो हमें छोड़ने आए हमारी गाड़ी तक। ये रीति रिवाज हैं कि जो भी मेहमान आए उसको उसकी गाड़ी तक छोड़कर आना पड़ता है। और चाचा जी गाड़ी में बैठे, उसके बाद हमने ससुर जी को प्रणाम करके बोला कि चलो चलते हैं, बैठे रहना, अपना ध्यान रखना। और सबके सब इमोशनल हो गए, एक भावुक पल, मेरे भी आंसू आ गए थे एकदम, और ड्राइवर भाई जी भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। उसके बाद हम आगे के सफ़र पे चल पड़े, तो हम फिर से कादराबाद वाले रूट पे आ पड़े। जिस रास्ते हम गए तो हमने इस समय रास्ता चेंज करके जाना था, क्योंकि हम नजीमाबाद नहीं गए थे, आते समय नजीमाबाद नहीं गए, तो इस समय हम नजीमाबाद होते हुए जाएंगे। तो जैसे ही सफ़र पे आगे चल पड़े तो स्कूल के बच्चे सुंदर से साइकिल में आगे बढ़ते रहे। और यहाँ पे ये जो ये तालाब है ये किसी का पर्सनली है, या तो इसमें मछली पालन किया गया है। और उसके बाद हम पहुँचे रामगंगा बैराज हरेवली, जो कि कालागढ़ में आता है। और सुंदर सा यहाँ पे ये बैराज बना है। यहाँ पे भैया जी ने कहा कि ज़रा मेरी गाड़ी की वीडियो भी बना ले, तो मैंने उनकी भी बनाई। और साथ में यहाँ पे मैंने पूरा बैराज की भी एक छोटी सी क्लिप बनाई है, देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी, हमें भी अच्छा लगा। तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट की, भैया थोड़ा हमें यहाँ पे वीडियो शूट करनी है। तो ड्राइवर भाई जी ने बोला करिए, बिल्कुल, ये मौका बार बार नहीं आता है। और ये रहा रामगंगा बैराज, जो कि हरेवली में है। और हरेवली आपका उत्तर प्रदेश में है, जो कि नगीना धामपुर में आता है। तो ये है बैराज। उसके बाद चाचा जी लोग, राधिका, सभी अपने अपने फ़ोटो खिंचाने लगे, सभी फ़ोटो में मस्त हो गए। तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा यहाँ पे उसका डिज़ाइन दिया गया है। और यहीं पे कालागढ़ जो डैम है वो टॉप 10 डैम में आता है, और वो जाना जाता है। कालागढ़ जो डैम है यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे है, तो वो जाना जाता है भारत का सबसे कच्चा डैम है वो। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। ऐसे यूं ही ब्लॉग में बने रहे, नई नई चीज़ आपको दिखाता रहूँगा। तो उसके बाद हम आगे के सफ़र पे निकल पड़े। और भैया जी हमारे, जो कि कल से बहुत खुश मिजाज इंसान हैं और बहुत ही अच्छा साथ भी देते हैं, बोला कि बेटा ये मौका बार बार नहीं आता, तो बना वीडियो, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू भैया जी। तो अभी नजीमाबाद फ्लाईओवर के नीचे पहुंच चुके हैं। तो सब्जी वगैरह तो हम आगे मंडी से लेंगे, थोड़ा सा ठंडा वगैरह पीते हैं, कुछ पीते हैं, क्योंकि गर्म में बहुत प्यास लग रही है। तो जा रहे हैं भाई चाचा के लिए सामान लेने के लिए रुके हैं, और सब्जी वगैरह हम आगे देख लेंगे। तो जितना हो पाएगा हम आपको दिखा रहे हैं। तो आगे मिलते हैं आपको ब्लॉग में। तो रेलवे फाटक क्रॉस करके हम चाचा जी का सामान लेने गए थे, तो मैंने कहा एक छोटा सा व्यू यहाँ का भी ले लेते हैं। तो उसके बाद हम गए थे दुकानों में, तो उन्होंने बोला कि मछली बाज़ार चले जाओ, वहाँ मिलेंगे आपको ये सामान। तो हम सोच रहे हैं बाद में चलते हैं, अभी चलते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ। फिर उसके बाद मैं, चाचा और गणेश, हम सभी थोड़ा चाय और नाश्ता करने के लिए निकल पड़े। तो हमें यहाँ पे होटल नहीं मिले, तो चाचा जी देख रहे थे कोई अच्छा सा, तो हमें नहीं मिला। तो उसके बाद हम सीधा निकल पड़े हैं सब्जी मंडी नजीमाबाद। और चाचा जी लोग, सभी लोग उतर चुके हैं। तो सब्जी मंडी में सब्जी लेते हैं घर के लिए। तो फुल ने कर दिया यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम है। और यहाँ पे सब्जी काफ़ी सस्ती थी, तो चुकंदर 15 रुपये किलो मिल रहा था। तो मैंने भी 2 किलो ले लिया घर के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए खून बढ़ाता है। और उसके बाद मैंने भैया जी से पूछा कि और क्या क्या है, तो वो बता रहे थे कि खीरा है, जो कि 5, 10, 15 रुपये किलो शुरू था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सब्जी मंडी में कितने सारे जानवर, ये पालतू गाय वगैरह छोड़ के रखे हैं। तो एक तरफ से अच्छा भी है, जो सब्जी वेस्ट होगी ये खा लेंगे। और काफ़ी बड़ी मंडी है, लगभग आधा से 1 किलोमीटर की रेंज में ये मंडी है। और उसके बाद यहाँ ये ट्रक जो आया, तो इन्हीं में सब्जी सप्लाई होती है, जो बड़े बड़े शॉप, बड़े बड़े दुकानों के लिए जाती है। और यहाँ पे उसके बाद मैं आगे आया, तो यहाँ पे हमारा सामान था। और ये गणेश भी है यहाँ पे, और एक भैया से हमने बात भी की। हरी सब्जी बोला, हरी मिर्च कहाँ मिलेगी? मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी,
मंडी में क्यों नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, इतना वो आगे से घूम के आ गया, यहाँ घूम के आ गया। अब टाइम भी आने का भी तो तुम्हारा जो है ना। मैं तो यहाँ हरी मिर्च ढूंढ रहा, लेकिन बता रहे हैं कि हरी मिर्च की तो मारामारी है यहाँ। सुबह से हरी मिर्च का लापता हो रहा खबर कि मतलब ख़त्म हो चुकी है हरी मिर्च। तो मैं बहुत ढूंढने गया लेकिन मिला नहीं है। तो ये मंडी सुबह 10 बजे तक खुली रहती है। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई का सामान किया जाता है। और मैं यही सोच रहा था कि कितना यहाँ पे शायद हमें बहुत टाइम हो गया है, तो वाकई उसके बाद हमें बता दिया था कि बहुत टाइम हो गया आप लोगों को। तो मैं भटकता रहा उस मिर्च के लिए काफ़ी। अच्छा, सुबह निकल गई होगी ना? अच्छा, आज कमाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिले जो कि मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। और चाचा मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रहे थे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था। तो चाचा जी ने पूरी सब्जी मंडी छान छान के ऐसे कर रखा था मानो जैसे चाचा जी का घर हो ये। और उसके बाद मुझे एक दुकान में ले गए जहाँ पे मिर्च मिली गई आखिरकार मुझे। तो मैं मिर्च लेने गया तो भैया शौक हो गए कि 2 किलो। बोला भाई तेरी दुकान है क्या घर में? मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे और मिर्च देखिए कितनी सुंदर है, तो मुझे अचार के लिए चाहिए थी। और साथ में चाचा जी भी शौक हो गए, बोला कि क्या करेगा तू इतनी मिर्च का घर में? तो मैंने उनको समझाया कि मैं अचार के लिए ले जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद मैंने रखे और फिर हम आगे के लिए निकल पड़े, सबको टाटा बाय बाय बोल के। में चाचा जी के जो गाय बैलों के गले में लगाते हैं खाकर, वो पता कर लेते हैं तो वो मिले हैं या नहीं, देखते हैं। इन लाला जी के पास मिला है ये होता है। तो ये चाहिए थे, मिल गए फाइनली। यहाँ पे भैया जी की दुकान है, झंडा चौक ठीक मस्जिद के सामने पे इनकी दुकान है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के सामान है भाई। तो नजीमाबाद रोड ठीक झंडा चौक कोटद्वार मस्जिद के सामने पे है। तो चलिए, अब चाचा जी ने ले लिया है तो आगे चलते हैं, अब सीधा गाड़ी में चलेंगे। उसके बाद हम आगे के सफ़र पर निकल पड़े तो सामने हमें दिखे बाबा बजरंगी। जय सिया राम बोला, जय हनुमान। सिद्धबली मंदिर कोटद्वार जो कि उत्तराखंड में फेमस है हनुमान जी के मंदिर नाम से। तो चलिए उसके बाद तो फाइनली हमें जिस चीज़ का डर था वही हुआ। क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? जाम लग गया। जाम लग गया। लोडिंग तो लोडिंग चल रहा है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और तीन बड़ी बड़ी मशीनें देख सकते हैं आप। एक दो रास्ता मतलब पहाड़ खोद रही हैं और एक डंप कर रहा है। 1 hour later. तो अब हम खाने के लिए रुके हैं सतपुली बाज़ार, जो कि जाना जाता है मच्छी भात के लिए। तो यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं, तो खाना खाते हैं। चलो आपको ले चलते हैं अपने होटल में। तो जैसे ही हम होटल में गए तो चाचा जी ने पूछा कि तुमने थाली ऑर्डर कर दी है? तो मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद हम वहाँ पे अपनी कुछ प्राइवेट बातें करने लगे चाचा जी और मैं। तो चाचा जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी बातें बिल्कुल निराली रहती हैं, हंसी मजाक के मिजाज इंसान हैं। रोटी, थोड़ा सा सलाद और यहाँ पे कड़ी, दाल और सब्जी। तो उसके बाद मैं टूट पड़ा खाने पे, क्योंकि बहुत ही भूख लग गई थी। क्योंकि आज हम बहुत ही भटक गए थे रास्ते में थोड़ा गूगल मैप के द्वारा। और भूख भी ऐसे लगी कि मानो 50-60 रोटी एक साथ खाने का मन कर रहा था। लेकिन सफ़र में क्या करें, अजीब सा मन हो जाता है बंद गाड़ी में। तो हम खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों को आगे मिलते हैं, बने रहें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गांव के नीचे। तो यहाँ पे शर्त लगी थी चाचा जी की और मेरी कि कितने बजे पहुंचते हैं घर। तो मैंने कहा था कि हम लगभग 6 के बाद ही पहुंचेंगे, चाहे कितना भी। तो चाचा ने कहा कि हम 4 से 5 बजे के बीच पहुंच जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और यहाँ पे एक बहुत बुरी खबर है कि गांव के नीचे पे हमारे ये कार का टायर पंचर हो चुका है, तो इसको चेंज कर रहे हैं।
तो ये है वो टायर जो कि पंचर हुआ है। वो तो मैं ये सोच रहा था, शुक्र है कि ये गांव के बीच में हुआ, अगर रास्ते में होता तो दिक्कत होती। उसके बाद मैंने अपना थोबड़ा देखा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार अपनी दाढ़ी वगैरह बना लूँ, सेट कर लूँ अभी, क्योंकि अभी जो सेट हो गया तो बाद में सही हो जाएगा, नहीं तो बिगड़ जाएंगे बाल। तो इस पर भी मैंने गहन चिंता की। नाम कैसे हो, कैसे हो? और मुझे नहीं पूछ रहा कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं, थोड़ा चाय, भाभी चाय दे दो, चाय। तो वहाँ से आने के बाद एकदम सो गया था, तो अभी उठा तो देखा बाहर काफ़ी अंधेरा हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद होगी आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग जिस हिसाब से मुझे प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही करते रहें। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में कुछ नई उम्मीद के साथ। बाय।